नेचर एंड नेचुरल और उसमें रहना सुबह सुबह एक आनंद का अनुभव है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत और उपयोगी पौधे के बारे में बताऊंगी जो आप सब जानते हैं, पर हम रह रह के उसके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ही उपयोगी है। ये है मेरा लेमन ग्रास। एक नहीं अनेक पॉट्स में एक ग्रीन लुक, लाइवली एटमॉस्फेयर और मेरे बगीचे को एक खूबसूरत बॉर्डर देता है। एक मुझे अपनी एक स्पेस देता है। ये एक एवरग्रीन प्लांट है जो हर सीज़न हमारे साथ रहता है और एक से अनेक पौधे बनते जाते हैं और जितने बनते हैं उतने ही हमारे लिए अच्छे हैं। मच्छरों कीड़ों से हमें बचाते हैं और एक चैन का आराम हमें हमारे बगीचे में देते हैं। बारी बारी से हम टेरेस गार्डन में आते हैं, कभी पापा, कभी मम्मी, कभी मेरा बेटा, मैं, और इतना अच्छा लगता है। आसपास ग्रीनरी और लेमन ग्रास का कवच मच्छरों से तो हमें बचाता ही है और योगा करते वक्त इसको सामने देखना ग्रीन लश एक अलग ही मज़ा है। बहुत तेज़ धूप या ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, सूखी हवाएं, इन सब से मैं बचाती हूँ। शेड में रखती हूँ, कभी ईस्ट फेसिंग टेरेस की तरफ रखती हूँ और कभी सेमी शेड में रखती हूँ मौसम के हिसाब से। तो ये पौधा मेरे लिए हरा भरा ही रहता है। इसे धूप में भी रख सकते हैं, पर फिर बार बार इसकी सूखी पत्तियाँ हटानी पड़ती हैं क्योंकि नई नई पत्तियाँ रह रह के आती रहती हैं। इसका ग्रीन लुक तभी बन सकता है जब इसे नियमित पानी भी दें, दिन में एक बार। ब्यूटीफुल कलरफुल फोलिएज प्लांट्स के साथ भी इस लेमन ग्रास को लगाते हैं तो अलग ही लुक आता है। कभी कभी इस तरीके से मेरी भी घास सूख जाती है, कभी पानी देना रह जाता है या हम भूल जाते हैं, पर ये घास रफ एंड टफ है, फिर से नई ग्रो हो जाती है। हम बढ़िया इसको कटिंग कर लें और जो हमने घास काटी है उसके कई यूजेस हैं। तो इसकी पत्तियों का हम बढ़िया उबाल के उस पानी से हम प्लांट्स को स्प्रे भी कर सकते हैं और ये बढ़िया मेरी लेमन ग्रास टी के लिए भी काम आती है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसकी पूरी बढ़िया तैयारी करती हूँ, जो मैं भी आपको बताऊँगी कैसे। है ना बढ़िया। फिर से नई खिलखिलाती हुई घास हमें खुश कर देती है और ये सबसे बढ़िया सल्यूशन है। पुरानी घास काटे, नई आने दें और पुरानी घास का हम घर में कई तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। और अब चलिए, ये देखिए मैंने क्या किया। एक तो इसकी खुशबू बढ़िया मुझे पूरा आनंद देती है और इसको मैं अपनी चाय बनाने के लिए तैयारी में जुट गई हूँ। इस तरीके से काफ़ी पत्तियाँ मैं बारीक बारीक काट के रख देती हूँ फ्रिज में, तो मेरे लिए हैंडी हो जाती है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ 2 इम्पॉर्टेंट हर्ब्स के पास, जो इस लेमन ग्रास की पत्तियों के साथ मैं मिलाऊंगी और तैयार रखूंगी फ्रिज में, ताकि मेरे लिए हैंडी रहे जब भी हर्बल टी पीनी हो। इट्स इजी एंड इंस्टेंट। ये है मेरा तुलसी का पौधा। और जगह जगह पे तुलसी के पौधे भी लग
पड़ते हैं। अगर एक बार आपने बगीचे में तुलसी लगाई है तो कई गमलों में आपको छोटे छोटे पौधे दिखेंगे, उन्हें पनपने दें, उससे मच्छरों से आप बच सकेंगे। मेरे बगीचे में कीड़े मच्छर मुझे कभी परेशान नहीं करते इसी कारण से। और ये पुदीना बढ़िया पनपता है बारिश में भी, और सबसे बढ़िया टाइम तो इसका फरवरी मार्च अप्रैल है। धूप पानी और नियमित कटिंग से ये बढ़िया पनपता है। फ्रेश पुदीना, तुलसी और लेमन ग्रास, इनका बढ़िया मिक्स मैं फ्रिज में तैयार रखती हूँ। पानी गरम करें, उसमें अदरक क्रश करके डालें और फिर ये पत्तियाँ भी क्रश करके डाल दें। थोड़े समय बाद इसको बढ़िया छान के कप में लें और आनंद उठाएं ग्रीन टी का। हमारी रेगुलर चाय की पत्ती और इसमें लेमन ग्रास की पत्तियाँ, इससे चाय बनाए तो बहुत ही मज़ेदार चाय बनती है, वेरी टेस्टी। सूखी पत्तियों को भी काट के उसमें मिक्स कर सकते हैं। नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़ा सा वुड ऐश, काउडंग मैन्योर और कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है, और नीचे ये वेजिटेबल पील्स और किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट की मैं लेयरिंग कर देती हूँ जब भी पॉट भरती हूँ। उसके ऊपर अगर हम मिट्टी को प्रेस करके रख दें और एक पौधा लगा दें तो अपने आप अपने टाइम पर नीचे कंपोस्ट तैयार हो जाता है, और पौधों के लिए तो अच्छा रहता ही है। हमारा पॉट तैयार हो गया है। इस तरीके के नर्सरी के पॉट्स जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा होते हैं उनमें मैं लेमन ग्रास लगा देती हूँ, और इसे लगाना बहुत ही आसान है। एक बार गार्डन में लेमन ग्रास है तो एक से अनेक पौधे लगा सकते हैं। लेमन ग्रास साधारण मिट्टी में भी आसानी से बढ़िया उग जाती है, और लगाते वक्त इसे 1.5 से 2 इंच तक अंदर मिट्टी में लगाएं। कई बार मैं दूसरे पौधों के साथ भी इसे मिक्स एंड मैच करके लगाती हूँ। लेमन ग्रास को साइड में लगाती हूँ और आगे दूसरे प्लांट्स, ताकि एक बहुत अच्छा लुक देती है। ग्रास लाइट ग्रीन लश खिलती है, लंबी जाती है और साइड में कर्व्स में गिरती है, तो एक बहुत ही सुंदर लुक आता है। लिपस्टिक एग्लोनिमा प्लांट शेड लविंग प्लांट है, सेमी शेड में भी रख सकते हैं। कभी कभी वातावरण अच्छा हो तो खुले ओपन में भी रख सकते हैं, और इंडोर प्लांट के तरीके से तो इसको बहुत यूज़ में लिया जाता है। तो इस तरीके से लेमन ग्रास के साथ ये बहुत खूबसूरत लगता है, और लेमन ग्रास को भी हम इंडोर्स रख सकते हैं जहाँ ब्राइट लाइट हो और एयरी स्पेस हो। सो फ्रेंड्स, ये थी एक कहानी मेरे बगीचे के एक खूबसूरत उपयोगी पौधे की। अनेक ऐसे पौधे हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। सो स्टे कनेक्टेड। लव यू फ्रेंड्स। गुड बाय।